जय सच्चिदानंद। सब साधकों को जो आगे बढ़े हुए हैं उनको कुछ अनुभूति बताना चाहता हूँ। बोधावस्था के अनंतर सिद्धावस्था आती है। पहले तो हमें ये समझना है बोधावस्था शब्द है बोधावस्था, बोध और अवस्था। बोध किसको होता है और बोध क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। बोध यानी अनुभूति, ज्ञान होना, यानी एक प्रकाश की अनुभूति होना, उनको बोध, अनुभूति भी नहीं कहा है, बोध कहा है। जब वो ज्ञान प्रकाश की अनुभूति होती है, वो जब आपके अंतःकरण में प्रकट होने लगती है, जब वो बोध ज्ञान रूपी प्रकाश की अनुभूति आपको आपके अंतःकरण में होती है, उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। एक सूक्ष्म, एक अलग प्रकार की प्रकाश की अवस्था, जिनको हम प्रज्ञा भी कह सकते हैं, उनका उद्बोधन होना, उनको बोध कहते हैं। और अवस्था, जब यही प्रकाश की अनुभूति आपके अंतःकरण में संपूर्णतः व्याप हो जाती है और आपको कुछ अनुभव होने लगता है, इनको अभी प्रकट नहीं हुआ है। जिस तरह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में सूर्योदय होता है, अभी सूर्य का पूर्णतः उदय नहीं हुआ है, उनकी प्रकाश की रश्मियां से विश्व प्रकाशित होने लगता है। उस अवस्था को बोध अवस्था कहते हैं। उनके अनंतर सिद्धावस्था आती है। अनंतर शब्द योग का है। अव्यक्त, हमारे अंतःकरण में जो अव्यक्त है, जिनको हम सत्य भी कहते हैं, सर्वव्यापी तत्व कहते हैं, वो अनंतर शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। अनंतर, जब ये दोनों एक होते हैं तब उनको सिद्धावस्था कहते हैं, और ये सिद्धावस्था आपको प्राप्त होती है। सिद्धावस्था, दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं सोहम। ये बात होती है ना, कई साधक सोहम शब्द को लेकर अंतर जगत में अवतरित होते हैं। ये अवस्था है सोहम की। सो माने वो मैं हूं। ये अवस्था की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा माने जो वो अभी मैंने बताया इस तरह, वो अभी परम प्रकाश की, ज्ञान की, एक सौम्य प्रकाश की अवस्था जब प्रकट होती है, उनका प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में
प्रकट होने लगता है, एक सायुज्य बनता है। परम और आपके अंतकरण में एक सायुज्य बनता है, आदान प्रदान, अति सूक्ष्म अवस्था का जब आदान प्रदान होने लगता है, तब क्या होता है, जो परम उनके अंदर जो है, जो ईथर के अंदर सर्वव्यापी है परम तत्व, वो अपने तमाम ऐश्वर्य के साथ आपके अंतकरण में प्रकट होता है। तब आपके अंतकरण में जो आंतरिक रूप से जो सिद्धियां है, अभी उनका उदय नहीं हुआ है, मगर परम तत्व उनके ऊपर अपनी ऐश्वर्य की सिंचनता कर रहा है। इनको सिद्धावस्था कहते हैं। कई साधकों के अंदर ये प्रकट हुआ है, एक अलग प्रकार का सौम्य वातावरण, एक आनंद की पराकाष्ठा जब अंदर से उदय होती है, उनके साथ परमात्मा की तमाम रश्मियां ऐश्वर्य के साथ प्रकट होने लगती है, और साधक के अंदर एक महावर्षा के रूप में रोम रोम के अंदर प्रकट होती है। जब परमानेंट होती है, तब एक सिद्धावस्था का मतलब है आपके अंदर परमात्मा का ऐश्वर्य का प्रकट होना। इनको चिंतन करें, शायद कई साधक इस लेवल पर है, मगर इनको परमानेंट करने के लिए इस शब्द को आप जब चिंतन में लाओगे, तो आपके अंदर भी ये अवस्था परम कृपाणु परमात्मा की कृपा से प्रकट हो जाए। गुरु कृपा है। जय सच्चिदानंद।